शाहबाद के रेस्ट हाउस में हुई भाजपा मंडल प्रवासी कार्यशाला। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी रहे मौजूद। पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी पर साधा निशाना। कुरुक्षेत्र की विधानसभा शाहबाद के रेस्ट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी की मंडल प्रवासी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने मंडल सशक्तिकरण पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष मनदीप सिंह विर्क ने की। कार्यशाला में विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने मंडल प्रवासियों से बूथ को मजबूत बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें सफल बनाने की अपील की गई। इस कार्यशाला में मंडल संरचना के सशक्तिकरण पर बल देते हुए बेदी ने सभी मंडल अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों से बूथ स्तर पर जाकर सभी लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करें। इसके साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं, योजनाओं और सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करवाएं। शाहबाद से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला व कांग्रेस से पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी पर जमकर निशाना साधते हुए बेदी ने कहा कि अनिल धनतोड़ी की कोई लहर नहीं चल रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि अनिल धनतोड़ी अब किस पार्टी में आएंगे। भाजपा से हिसाब मांगने से पहले अनिल धनतोड़ी ये बताएं कि उन्होंने इलाके के लिए क्या योजनाएं चलाई या क्या उपलब्धियां रही। हुड्डा सरकार में अनिल धनतोड़ी ने कितने कार्य करवाए, कितने काम हुए, इसका हिसाब पहले दें। उनको हमारे देश के लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया और 5 जून से हमारे टीम शाहबाद विधानसभा के अंदर लक्ष्य विजय को लेकर हम चले हुए हैं। अभी तक हमने 180 बूथों पर हमारी टीम व्यक्तिगत जाके वहाँ के त्रिदेव, वहाँ के हमारे पन्ना प्रमुख, वहाँ के प्रमुख लोगों से संपर्क, वहाँ के मंदिर गुरुद्वारा के पाठी पुजारी से संपर्क, हमारे सीनियर सिटीजन से संपर्क, जो 80 प्लस के हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है, और दिव्यांग भाइयों को भी कि वो बूथ के ऊपर ही जाकर हमारे लोग उनसे संपर्क करेंगे और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति वर्ग की कॉलोनियों में, पिछड़े वर्ग की कॉलोनियों में किसानों को जो लाभ मिला है, और हमारे सैनिकों से, हम जो पूर्व सैनिक हैं उनसे भी हमारी टीम संपर्क कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य विजय लेकर चली हुई है और हम शाहबाद के 185 बूथों पर हमने टारगेट फिक्स किया है कि हम 51% वोट हर बूथ से लेने का टारगेट लेकर चलेंगे। और मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे भरोसा भी है कि शाहबाद को हम पहले भी जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर जो हौसला है, कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, हमारी टीम की जो यूनिटी है वो अन्य किसी पार्टी के पास नहीं है। अब किस प्रकार से कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल हुई पड़ी है, आप होर्डिंग देखिए, कहीं पे निर्मल सिंह की फोटो नजर आएगी, कहीं पे रणदीप सुरजेवाले की फोटो नजर आएगी, कहीं पे शैलजा की नजर आएगी, कहीं पे हुड्डा जी की नजर आएगी। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अब मान लो गलती से कोई बन भी जाए, वो कल को कहेगा जी मुख्यमंत्री वो बन गया, मैं तो फलाने गुटका हूँ जी, मेरी चलती नहीं। यदि गलती से वो दूसरे गुटका मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो दूसरा कहेगा मेरी चलती नहीं। तो इनकी स्थिति बहुत भयंकर है हरियाणा प्रदेश के अंदर। भूपेंद्र हुड्डा और उसकी टीम का यह आखिरी चुनाव है। कल जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने महेंद्रगढ़ के अंदर कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र दिया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम किया कि 10 साल के अपने शासन कांड के अंदर, मिर्चपुर कांड के अंदर किस प्रकार से वाल्मीकि समाज की 20-22 साल की जवान अपाहिज लड़की को जिंदा तेल छिड़क के जलाया, 80 साल के बुजुर्ग को जलाया, गोहाना कांड के अंदर वाल्मीकि बस्ती को सरेआम दिन दहाड़े आग लगाने का हुड्डा जी के शासनकाल में काम किया, और किस प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन पैदा किया। हमारे यहाँ की इंटे भी पार्कों की उखाड़ के भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में ले गया था। यहाँ पे फ्यूज लगाने वाले भी रोहतक से आया करते थे। यहाँ के किसान की जो दुर्दशा हुई, किसी भी प्रकार के मुआवजे के अंदर 2-2 रुपये के, 20-20 रुपये के, 22-22 रुपये के चेक आया करते थे। बेशकीमती जमीनों को किस प्रकार से लूटने का भूपेंद्र हुड्डा और उसकी टीम ने काम किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जिस प्रकार से कल
मैं सुन रहा था हमारे पूरा विधायक जी बोल रहे थे बड़े जोर शोर से, अनिल धनतोड़ी जी, बेदी जी कान खोल के सुन लो, रामकरण जी कान खोल के सुन लो। भाई हम तो कान खोल के भी सुन रहे हैं, आँख खोल कर भी देख रहे हैं, परंतु हमें तो कहीं आप लोग नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे कोई अनिल धनतोड़ी की लहर नहीं चल रही। लोग तो उल्टा सवाल ये कर रहे हैं अभी अगले कौन सी पार्टी में जाएगा भाई, टिकट तो किसी और न मिलेगी। तो जिन लोगों का आज सिर्फ एक ही एजेंडा है, जहां मिली तवा प्रांत, जहां देखी तवा प्रांत वहां गुजारी सारी रात। अब कहां कहां ये लोग जाएंगे, इलाके के लिए इनकी क्या उपलब्धियां हैं, इलाके के लिए क्या योजनाएं हैं, इनकी बस की बात नहीं है। ये तो केवल ये सोच रहे हैं अभी किस तरह एक बार हमारा दो लग जाए। और दो सैनी जी के नेतृत्व में आज प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है, प्रत्येक जनता का मतदाता उत्साहित है, और लोग इच्छा रखते हैं कि ऐसा सीधा साधा भोला भाड़ा किसान का बेटा हमारा मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ ले और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और भाई सुनाने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो यजमान के बाढ़ अभी आ जाएंगे, तो थोड़े दिन हम आगे देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इन्होंने बड़े चौड़े हो रहे हैं, 11,000 की लीड ले गए जब साहबाद में। अरे तुम 40 लोग इकट्ठे होके बीच में आप किसान आंदोलन की बात करते थे, बीच में आंदोलन की बात करते थे, बीच में 4-4, 5-5 MLA, पूर्व MLA, जिला परिषद सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पर जब चुनाव लड़ोगे क्या वो जिला परिषद के मेंबर इनके नजर आएंगे कहीं? हैं? आज आप लोग ये लोग इनके अंदर उत्साह है ही नहीं है, कहीं इनका कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। लोगों को विश्वास है, लोग नरेंद्र सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनाएगी और शाहबाद की लीड सबसे अच्छी लीड होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। कांग्रेस तो ये है हिसाब किस चीज़ का मांगेंगे? उस समय तो दीपू आशा उड्डा और उसके भाई भतीजा के अलावा किसी की चली नहीं। देव ना अनिल धनतोड़ी देव साहब, पहले तो उसकी कितने काम हुए उड्डा जी के राज में, देव ना हिसाब किताब जो कांग्रेसी हैं वो देना हिसाब, उन्होंने क्या करा इलाके के लिए कुछ तो बताए ना। आए मैदान में अनिल धनतोड़ी की आपने बात करी, आप समय के हुए हैं तो बजट कटवा ले वो, या तो आज बताए ना मेरे इतने का बजट था, मेरे पास रिकॉर्ड है, डेट है, सब चीजों कहने से कुछ होता है क्या? मैं तो कह रहा था अभी यदि अनिल धनतोड़ी जी न होते तो शायद साहबाद का नाम शाहबाद भी न होता, कभी न होता। उनकी बड़ी कृपा होगी, उन्होंने इस धरती पर अवतार ले लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि वो यहाँ पे न होते, शाहबाद का नाम भी उन्हीं की वजह से रखा गया, नहीं शाहबाद का नाम ही नहीं होना था। ये बेफजूल की बातें हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। शाहबाद की जनता को पता है कौन इनके हित में है, कौन इनके हित में है, और भूल का टल्ला लग गया था पिछली बारी, इनकी शाहबाद के लोग अब इस बार गलती नहीं करेंगे। पूछ लो ना कोई ईंट कौन से कितने की ईंट कहाँ लगी है, कितने ट्रक ईंट के लगे, कितने सीमेंट के लगे, ठेकेदार कौन था, बताओ ना। विकास तो मैं मान लूंगा, मुझे मानने में दिक्कत क्या? मुझे ऑन करने में क्या दिक्कत है? को बता तो देना, मुझे ना बताए, अपने लोगों को बता दे, अपनी पार्टी वाला ना बता दे, डिपेंड उसको दुष्यंत चौटाला को बता दे। दुष्यंत चौटाला मानता है क्या? उसने सुनो, दुष्यंत चौटाला मानता है क्या? अब दुष्यंत चौटाला ने भी छोड़ गया, बाप कहीं, बेटे कहीं, भाई कहीं, लेना नहीं देना नहीं। विकास क्या कर दिया? विकास हमने तो कहीं दिखता नहीं, कहीं हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा।